श्रोताओं नमस्कार। महीने का अंतिम रविवार और ये दिन होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का। और आज का मन की बात इसलिए खास रहा क्योंकि आज इसने 100वीं किश्त अपनी पूरी कर ली है। आज इसका 100वां एपिसोड था और हमारा भी ये मन की बात का 100वां प्रोग्राम है। और आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में बात करने के लिए हमने जिन्हें जहमत दी है वो हैं उर्दू, अंग्रेजी और गोजरी के जाने माने लेखक, जिन्हें गोजरी का प्रेमचंद भी कहा जाता है, डॉक्टर मिर्ज़ा खान वक़ार। वक़ार साहब, आपका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको खुसूसी मुबारक दूंगा, करोड़ों देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं और बिलखुसूस अपने वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारक देता हूं कि एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया कि आज 100वीं किस्त पर आज हमारा देश जो है पहुंच गया। और न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी हमारी पजीराई हो रही है, हमारी इज्जत अफजाई हो रही है जी। और हम भी रेडियो भी खुशकिस्मत है, रेडियो आकाशवाणी जम्मू भी, कि इस प्रोग्राम के हम शरीक रहे हैं और हम भी इसके ऊपर 100वीं डिस्कशन जो है वो आज कर रहे हैं। तो वक़ार साहब, आज इस प्रोग्राम की शुरुआत में प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा जज्बाती हो रहा हूँ जब लोगों की चिट्ठियाँ। हाँ, मैं सुन रहा था जी। जब लाखों करोड़ों लोग आपके साथ जुड़ते हैं और जब आपकी मंशा ही यही होती है कि लोगों के साथ जुड़ना और रेडियो के माध्यम से जुड़ना। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी लोगों के साथ मुलाकात हो जाती थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री बना वो प्रोटोकॉल, वो सिस्टम, काम का बोझ इतना ज़्यादा था कि आम जनता के साथ राब्ता नहीं बन पा रहा था उनका, और रेडियो का माध्यम उन्होंने चुना लोगों के साथ जुड़ने। आपको ये माध्यम कैसा लगता है जन जन तक पहुँचने में? जगमोहन जी, चूंकि प्रोग्राम है मन की बात और मैं भी आपके साथ मन की बात करूंगा। 3 अक्टूबर 2014 को ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, इसकी पहली किस्त हुई थी और दशहरा का दिन चुना गया जी। दशहरा का जो दिन है ये सिर्फ श्री रामचंद्र जी की रावण पे फतह नहीं है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की फतह है जी, कामयाबी है जी। तो जब ये प्रोग्राम चला, नहीं लगता था कि ये प्रोग्राम इतना मकबूल होगा कि पूरी दुनिया इसकी पजीराई करेगी जी। लेकिन हुआ ये कि इसमें मैं ये समझता हूँ शहर शहर, कस्बे कस्बे, गांव गांव, न सिर्फ डेरे डेरे, जी जी, काफिले चलते हैं ना खाना जी, 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 जी। मैं खुद खाना बदोश हूँ, ट्राइबल हूँ। जी। तो वो जो लोग थे वो सारे के सारे इससे जुड़ गए, एक एक आदमी जुड़ गया। अब जब प्रधानमंत्री, जब वजीर आजम बात करता है तो उस वक्त ऐसे लगता है जैसे कोई हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बात नहीं कर रहा है, बल्कि फैमिली का एक मेंबर जो है वो बात कर रहा है। हम अपने फैमिली में बैठे हुए बात कर रहे हैं। तो ये जो जज्बात की अक्कासी हो रही है, तर्जमा नहीं हो रही है इमोशंस की, तो खुलकर लोग अपनी बात कर रहे हैं जी। और ये भी बात कहते हैं कि ये बात मेरे मन की बात नहीं है, बल्कि वो लोग जो अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए मुझे बताते हैं उनको मैं लोगों के आगे पेश करता हूं। और रहा जरिया रेडियो का, तो खेतों में कोई किसान जो है वो हल चला रहा है या ट्रैक्टर चला रहा है तब भी वो रेडियो सुन सकता है। एक गृहिणी घर में खाना पका रही है या काम कर रही है वो भी सुन सकता है। एक इंसान गाड़ी चला रहा है वो भी रेडियो सुन सकता है। तो रेडियो ही ऐसा सशक्त माध्यम है जो जन जन तक, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, बिजी से बिजी और किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ जुड़ सकता है। देखिए, मुझे रेडियो से एक तो जाती मोहब्बत रही। किसी जमाने में ये रेडियो जो है ये दाल फुल्के का साधन था जी, तो वो भी एक मोहब्बत जो है वो रही। लेकिन मैं यहाँ बताऊं कि मुझे कुछ अरसे से लगता था कि सिर्फ गुजर बकरवाल लोग जो है जो पहाड़ों में जाते हैं वो इकोनॉमिकली रेडियो अफोर्ड कर सकते, उनके पास रेडियो रह गया। शहरों में दूसरे डिवाइस आ गए जी। मन की बात प्रोग्राम ने रेडियो को फिर से जिंदा कर दिया। जी जी जी। तो आप देखें कि बात यह है कि आप देखो कि वो रेडियो का फिर चलन शुरू हो गया। इतने दूसरा डिवाइस अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है जितना ऐसे ये भी एक जरिया होगा। और फिर जो सबसे खूबसूरत बात हुई वो ये हुई कि जिन लोगों को हम दरगुजर करते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हमने नए नए काम ले लिए, बड़ी फैक्ट्रियां लगे, बड़ा काम हो, लेकिन उन्होंने वो जो काम थे असल में बड़े काम वही थे जो काम किए जा रहे थे। जैसे वजीर आजम साहब ने 2-4 लोगों के नाम लिए, लक्ष्मण राव इनामदार जी का नाम लिया, सुनील जी हरियाणा के हैं उनका लिखी नाम लिया, मंजूर अहमद साहब कश्मीर के हैं उनका जिक्र किया, विजय शांति साहिबा उनका जिक्र किया। और फिर मैं खुद भी भावुक हो गया, मैं खुद भी जज्बाती हो गया जब मैम जो डायरेक्टर जनरल यूनेस्को हैं उन्होंने जब इस प्रोग्राम की तारीफ की कि यार ये प्रोग्राम जो है इतना कामयाब है। कहा कि आर्ट एंड कल्चर के लिए आप क्या कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या। वो इकबाल का शेर याद आ रहा है कि मेरी मुशादगी की क्या जरूरत है उसने मानी को कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। बहुत
बहुत देखिए बढ़िया। ये जो कुदरत ने जो फूल लगाए होते जी। हैं उसमें खूबसूरती खुशबू वो खुद बढ़ रही है कुदरत, हमें उसमें रंग रोगन करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। जी। सियासी तौर पर कई इख्तलाफात लोगों के हो सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक काम हो रहा है, जो जोड़ने का काम हो रहा है, तो वो काम तो ऐसा हो रहा है ना कि जो सब लोग जुड़ रहे हैं उसके साथ। जी वकार साहब, इसमें दो बातें, एक तो इसकी शुरुआत जो विजयदशमी के दिन हुई, जी। और जैसा आपने कहा कि अच्छाई की जीत का प्रतीक जी, है बुराई जी, के ऊपर, जी। यानी कमी खामियों के ऊपर कामयाबी का ये जिक्र है। और इसी प्रोग्राम के माध्यम से हमारे देश में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं उनको उजागर किया जाता है, लोगों के सामने लाया जाता है, और जो लोगों में गलत सोच थी या नकारात्मकता थी उसको खत्म करके सकारात्मक और पॉजिटिविटी जो है उसमें लाई जा रही है। जी। उन्होंने जिक्र किया, आप भी बता रहे थे कि लक्ष्मण राव जी इनामदार, जिनको वो कहते हैं कि मुझे शिक्षा देने वाले हैं, उनसे मैंने ये सीखा है कि दूसरे के गुणों को अपनाइए। देखिए, खुदा ने हमें बनाया है, मेरे अंदर 9 बुराइयां हो सकती हैं लेकिन एक अच्छाई जरूर होगी, तो आपको चाहिए कि उस अच्छाई को अपनी तरफ खींचें। तो हमारे आसपास इतने लोग हैं, इतना काम कर रहे हैं, और उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करके जब सबके साथ हम साझा करते हैं तो बाकी भी उससे इंस्पायर होते हैं, उससे उनको प्रोत्साहन मिलता है कि वो भी अच्छा काम कर सके। जी। और जो शुरुआत में उन्होंने बात की कि इसी के जरिए ऐसे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो चुपचाप अपने अपने इलाकों में, कोई 40 साल से पेड़ पौधे लगा रहा है, कोई अपने लेवल पे तालाब, नहरें, सूए, कस्सियां और वो जो नाड़ू होते हैं उनकी हिफाजत के लिए काम कर रहा है। और उन लोगों का नहीं पता था हमें कि ये लोग कौन हैं, क्या काम कर रहे हैं, लेकिन मन की बात प्रोग्राम के जरिए उन लोगों को भी उजागर किया गया। देखिए, मैं ट्राइबल सोसाइटी का चेयरमैन भी हूँ और ट्राइबल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने ये देखा कि डॉकू में जब हम लोग जाते थे, एक ज़माने में स्कीमें भी नहीं थी, कोई उस तरह पैसे का मामला नहीं था, गरीब लोग थे, लेकिन वो क्या करते थे, रास्ते बनाते थे, जिस रास्ते से गुजरना जी। तो लोग जुड़ गए, सारे लोग, वो रास्ते बनाना, पीर पंजाल से जब जाना तो उसको कहते हैं खड़ियाँ, वो बांधना, ताकि वहां से अपने घोड़े क्रॉस करने, बकरियां क्रॉस करने, बच्चों को क्रॉस करना, फैमिली नहीं जाना, वो रास्ते लोग बनाते थे। जब दरियाओं पे पहुंचते थे तो उस वक्त वो क्या करते थे, सूखी लकड़ियां ढूंढते थे, उनको जोड़ते थे, उनमें वो कील वगैरह लगा के, तख्तियां लगा के वो पुल बनाते थे। अब देखिए कि आस्ते आस्ते वो चीजें जो थी उनकी, हमारी पजीराई, हमारी कदर खत्म हो गई। किस तरह से कि वो एक फैक्ट्री थी, लोग क्या करते थे, वो घोड़ों के लिए जो प्लान बनाते थे, उसकी काठियां बनाते थे, उसकी लगामें बनाते थे हमारे लोग, वो कहीं जाके नहीं बनाना है, वो खुद ही जब डॉग में पहुंचते वहां ये काम शुरू हो जाता। वो तंग बनाते, छेके बनाते, पीठ प्लान बनाते, छटें बनाते, तंबू बनाते। तो अब ये काम था, तो इस काम को एक तरह से हमने आस्ते आस्ते नेगलेक्ट कर दिया। आज वो काम सारे जिंदा हो रहे हैं, आज उनकी कदर हो रही है ना। जी। और जो उन्होंने कश्मीर के मंजूर अहमद का जिक्र किया, जो वो पेंसिल स्लेट्स का काम कर रहे थे, वो परेशान थे, बता रहे कि ये जो हमारा ये काम है ये खत्म होते जा रहा है, लोग कोई इसको देखता नहीं है, लेकिन मन की बात में उसका जिक्र ही है, उसको हाईलाइट किया गया। और आज वो बता रहे हैं कि जिस पेड़ का 2000 उनको मिलता था, 5000 मिल रहा है, और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल गया, और मजीद 2 महीने में 200 लोगों का और रोजगार बढ़ गया। अब देखिए यही चीजें तो यही है ना, तो एक माध्यम बना उसको बढ़ावा देने का। तो हमारे आसपास भी छोटे छोटे ऐसे काम हैं जो हमारे रिवायती काम हैं, लेकिन हम उनको भूलते जा रहे हैं। हमारी जो ये डोगरा बरादरी थी, वो क्या करते थे, वो पीढ़े बनाते थे बड़े खूबसूरत, वो पंडियां बनाते थे जिसमें वो राशन रखते थे, और उसमें घुन भी नहीं लगता था, लिपाई करके औरतें वो खारियां बनाते थे। अब इस तरह से बड़ा कमाल का, जब शादियां होती तो क्या करते हैं, वो पत्ते लाते, पत्तों में वो तीले जोड़ के वो उसपे क्या जनाब चावल और खाने का लोग बैठ जाते, और पत्तल क्या चीज होती थी, क्या चीज होती थी। अब ये सारी चीजें थी, ये बनाई जाती। आस्ता आस्ता ये रिवाज जो ये खत्म हुए, हमारा एक कल्चर, हमारी सकाफत, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन जो है वो सारा का सारा मगरब ज़्यादा हो गया। फिर वो टैटू वाला हो गया, दूसरा हो गया। अब देखिए गुज्जर बकरवाल अगर महिलाएं आप देखिए, वो कितनी सुंदर टोपियां बुनी होती हैं, मीडिया की होती हैं। आज हम टैटू कर रहे हैं तो उनको देखिए, मुझे नहीं मालूम कि उनको क्या कहते होंगे मकामी जबान में, लेकिन वो चीजें सारी हैं। लेकिन वो हमारी जो खासियतें हैं या रिवायतें हैं, उनको हम इस तरह से जोड़ सकते हैं अपने व्यवसाय के रूप में। आज पिछले कितने सालों से हमारी सोच यहीं तक महदूद थी कि अगर मैंने 10 जमातें पढ़ ली हैं या 12 पढ़ ली हैं या बीए कर लिया है, एमए कर लिया है, तो मैं नौकरी का हकदार बन जाऊं, कि बाबू बन जाऊं, टाई पहन लूं और टेबल पे बैठ के काम करूं। ये हम नहीं सोचते थे कि पढ़ाई जो है वो हमें
रोशनी देती है, सही और गलत के बीच में फर्क बताती है, Exactly. और सच और झूठ के बीच में फर्क बताती है, और हमें ट्रेन करती है, हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपनी लाइवलीहुड कहते हैं या जीविका उपार्जन जिसे हम कहते हैं उसके लिए तैयार करती है, ना कि वो जमात पास करने का मतलब है हमें कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। और आज जब प्रधानमंत्री इस चीज़ का भी बढ़ावा देते हैं कि हम जो हुनर है हमारे अंदर उसको बढ़ावा दें, तो अपने हाथों से काम करना, अपने अंदर वो क्षमता पैदा करना, उसको आप कितना ज़रूरी समझते हैं टेक्निकल एजुकेशन जब देखिए बात ये है कि दो इसके बड़े फायदे हुए। वो ये हुए कि एक तो इंसान से जुड़ा, गांव का आदमी, शहर का आदमी, देहात का आदमी, हर जगह का आदमी, पहाड़ का, रेगिस्तान का आदमी जो है आपस में जुड़ गया, एक दूसरे से मुतारफ हो गए, इंट्रोडक्शन होगी। कौन जानता था कि मंसूर वहाँ पेंशन स्टेटस बना रहा है? किसको पता था कि विजय शांति साहिबा वहाँ काम कर रही हैं? आज खुद जब वजीर आजम उनका नाम ले रहा है और उस काम की तारीफ कर रहा है जिसके लिए अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब ये काम तो नहीं है, काम तो बाबू बनना है। जी जी जी, देखिए ना इस मोहब्बत को देखिए। तो मुझे शायर का वो खूबसूरत शेर याद आता है कि सिर्फ तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, सिर्फ हम ही हमें तो क्या हम। वाह, क्या असल जोड़ है। या इकबाल ने कहा था कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। जब दरिया से आप एक मौज तब बनती है जब वो कतरे कतरे सारे जमा हो जाएं। तो जब जमा नहीं होंगे तो फिर वो मौज नहीं बनेगी, फिर दरिया नहीं बनेगा। दरिया तो इससे बनेगा ना। तो एक तो ये बात थी। दूसरा ये कि वो जो फनकारी थी, वो जो टैलेंट था, हमारी चीज़ें थी रोज़मर्रा के काम आने वाली, हम सारे के सारे डिपेंड किस पे हो गए? मगरों पे हो गए कि वहाँ से जो चीज़ आएगी वो लेंगे। और इसको सोचा कि नहीं जनाब ये देसी है। आज उस देसी की हमें उस फेंकी हुई चीज़ की कदर आ रही है। आज फिर उसको ढूंढ निकलने के लिए हम लोग जो है तैयार हैं। आज फिर वो सारी चीज़ें जो है वो याद आ रही हैं। वो जो टैलेंट था, वो जो तहजीब थी, वो सकाफत थी, उसकी तरफ वापस हम जुड़ रहे हैं। देशवासी जुड़ रहे हैं, करोड़ों देशवासी जुड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है जी। और जब हम बात करते हैं वोकल फॉर लोकल, हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो एक दूसरे को मजबूत कैसे बनाएंगे? खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता। और देखिए, मन की बात से जो लोग इंस्पायर होकर अपना काम करते हैं, कमल के फूल के रेशे उससे कपड़ा बनाती हैं। और उनका कॉन्फिडेंस आपने देखा जब प्रधानमंत्री ने उनसे बात की तो व्हाट शी वाज सेइंग कि मैं तो अब विदेशों से मुझे ऑर्डर आने शुरू हो रहे हैं। जी 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 जी। अब देखिए ना कि बात ये कि ये चीज़ें पहले से हमारे यहाँ मौजूद थी। मैंने ये सुना है कि ये लोग जो हमारे जो थे कुछ बकरवाल लोग भी, ये भी किसी ज़माने में वो कोई सूती कपड़ा बुनते थे। सूती कपड़ा आज से ना वो खड्डी पे वो बनाते थे, बुनते थे। तो वो उस तरह से सूती मोटा सा कपड़ा होता था जो पसीना में जज्ब कर लेता था, जिसको कहते थे, बनाते थे। फिर जाके दर्जी से किसी से सलवा लेते थे। तो अब ये चीज़ें तो एक तरह से नापैद हो रही थी। आज उनकी कदर हो रही है ना, आज पजीराई हो रही है। मैं ये करूँ कि ये इससे हम सारे जुड़ रहे हैं। मंजूर कश्मीर से जुड़ रहा है, सुनील जी हरियाणा से जुड़ रहे हैं जी, और मणिपुर से विजय शांति मणिपुर से जुड़ रही हैं। जी जी, आपकी कथा कलम और ऐसा ही नहीं, उन्होंने कितने लोगों का जिक्र आज के प्रोग्राम में भी किया कि जो विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद, जिन्होंने एलईडी बल्ब बनाने का काम शुरू किया अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे। और गढ़ मुक्तेश्वर से संतोष ने मैट बनाने का काम शुरू किया। एक इनिशिएटिव लिया ना, एक पहल तो की खुद कुछ करने की, और आज वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। जी, आपने एक कोशिश करनी है और उस जज्बे के साथ कोशिश करनी है कि जब आपके आसपास वाले बढ़ावा दें। जो हमारे फनकारों का जज्बा कितना बढ़ेगा जब प्राइम मिनिस्टर उनसे फोन पे बात कर रहा है, जी, तारीफ कर रहा है, जी, मुबारक दे रहा है इस काम की, तो जाहिर है वो जज्बा बढ़ेगा ना। जी 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 जी। और स्वच्छता का, इन हम 100 एपिसोड्स की बात अगर करते हैं तो स्वच्छता का उन्होंने जिक्र लगभग हर महीने के प्रोग्राम में किया ही किया। साफ सफाई को एक मुहिम बना दिया। और आज देखिए आपके और हमारे व्यवहार में भी कितनी तब्दीली आई है। लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि हम जिस जगह पर रहते हैं उसे हमने साफ रखना है। हालांकि बहुत छोटी बात है, बड़ी मामूली बात है, लेकिन लोगों के अंदर वो जज्बा आया है। कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री ने जो थाली बजाने का और एक साथ दिया जलाने का आह्वान किया था, वो बेसिकली क्या था? सभी को जोड़ना कि हमारी जो चुनौती है, जो चैलेंज है, वो बीमारी है, वो हम सबकी साझा दुश्मन है। एक ही नहीं है, उसका मुकाबला करना। तो वो बेसिकली जोड़ना था। और वो मुहिम कितनी आगे कामयाब? बिल्कुल, आपने कहा कि वो बिल्कुल कामयाब हुई। उस वक्त ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि थाली, जाहिर है मोमबत्ती जलाई,
थाली बिछा दी, ये हुआ, लेकिन असल में मामला ये था कि देश के लोग आपस में जुड़ जाएं जी किसी न किसी बहाने, किसी अलामत पे जुड़ेंगे ना, जी तो कोई अलामत दे दी जिस अलामत पे जोड़ हो जाए, जी तो जोड़ना जो है ये बड़ी बात जोड़ना है, बड़ा जरूरी जोड़ना है, बड़ी जी। जरूरी है। वरना इसीलिए तो- कहते हैं कि कैंची से सुई 1000 गुना बेहतर है। जी। कैंची काटती है, सुई सीती है, जोड़ती सीती है। है। और यही बात है कि जब हम सभी सोचेंगे कि ये बीमारी हम सबकी दुश्मन है, जी। तो हमें कहीं ना कहीं ये फीलिंग आएगी कि हम सब एक हैं, हम मिलकर इसका मुकाबला करना है। और वही देखिए कोरोना के दौरान जब भारत में एक ये जो कोरोना की जांच के लिए एक लैब थी, और आज इन लैब्स की जो संख्या है, गिनती है, वो 2,500-3 हजार हो गई है भारत में। अच्छा, फिर 100% हमारी वो कामयाबी हुई उसमें। इंजेक्शन के तौर पर भी अगर आप देखें तो हिंदुस्तान ने वहाँ फख्र से अपना सर जो है हमारे मुल्क ने बुलंद किया जी। बुलंद और किया ना। बड़े बड़े मुल्क जो ये दावा करते रहे जी, जी। कि हम मेडिकल साइंस में बहुत आगे, लीडर हैं, पैसे में आगे, टेक्निकली जितना आगे, नुकसान उनका हुआ इतना हमारा नहीं हुआ। आबादी के लिहाज से अगर देखें तो अगर हम व्यवस्थित तरीके से एकजुट होकर नहीं चलते, या देश की सरकार ने जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया और हमें कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहा, अगर हम वो नहीं करते तो यहाँ करोड़ों में डेफिनेटली करोड़ों में जो कि हाहाकार मच जाना था। ये दुनिया की बड़ी आबादी वाला मुल्क है ना, तो दुनिया की बड़ी आबादी वाला मुल्क है, और हमारे पास उस तरह के सब अवाम के पास वो साधन भी नहीं है जी। जितने यूरोपियन ममालिक के पास थे। लेकिन आप देखिए कि उनसे हम आगे निकल गए जी। आगे निकल के सिर्फ इसलिए कि जुड़ के दर्द साझा कर दिया जी, जब दर्द साझा हो तो बीमारी का असर नहीं होता जी, और जब दर्द साझा ना हो तो छोटी बीमारी भी असरअंदाज होती है। जी 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 जी। और रही बात अर्थव्यवस्था की, दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं, इकोनॉमीज हैं, तबाह हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, और भारत ने उस एक बड़ी पछाड़ के बावजूद अपने आप को संभाला, और आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इकोनॉमिक पावर बन रही है। कहते हैं ना, गिरना नहीं गिर के संभलना जो जिंदगी है। बिल्कुल। तो ये हमने जब मन की बात से जुड़े, लोगों के दिल तक पहुंचे, मुझे फिर वो इकबाल याद आया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जी, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये है गुलिस्तान जी। बहुत खुदा करे कि इस गुलिस्तान को नजर न लगे जी। और इसके साथ साथ उसी दौरान एक अपनेपन की भावना देश के प्रति। देखिए, हम बात करते थे कि आज हर कोई स्वार्थी है, हर कोई मतलबी है, लेकिन उस दौरान हम एक दूसरे की मदद के लिए भी आगे आए। मन की बात का आज 100वां एपिसोड हुआ है। ये खुशनसीबी है कि हम इस 100वीं किस्त में जी, दोनों जो हैं वो शामिल हैं देश के साथ। अच्छा, इसी प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारी समाजी बुराइयां जो हैं उनको भी दूर करने की कोशिश की गई जी। आज हम चाहे जितने मर्जी एडवांस हो जाएं, आज हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, बेटियां जहाज चला रही, डॉक्टर वो हैं, इंजीनियर वो हैं, टीचर वो हैं, इंडस्ट्रिस्ट वो हैं, मजदूर वो हैं, किसान वो हैं, हर काम कर रही हैं, किसी से पीछे नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में लड़की को लेकर कहीं ना कहीं माथे पे शिकन रहती है, किसी के घर में बेटी पैदा होती है। जी। और प्रधानमंत्री ने जैसे शुरू में कहा कि दूसरों से सीखना है, तो उन्होंने जिक्र किया कि मैंने हरियाणा के सुनील जी से सीखा। उनका क्या था? वो बच्ची सेल्फी विद डॉटर। और वो मुहिम कितनी कामयाब हुई। अच्छा, देखिए, उसे एक तो डॉटर की वो जो इज्जत थी वो ऊंची हुई कि एक बच्चे को पढ़ाना, एक फर्द को पढ़ाना, इंडिविजुअल को, और एक बच्ची को पढ़ाना, पूरे खानदान को पढ़ाना। फिर बच्ची के लिए फरमाया कि बच्ची रहमत है। बच्ची क्या है? जी, रहमत है। जैसे, और उसको तस्बीह कैसे दी गई? जैसे जमीन सूखी होती है तो फसलें खराब हो रही होती हैं, तो बारिश होती है तो उस बारिश को रहमत कहा गया। अब ये भी इस तरह से उस खानदान के लिए खुशी की रहमत है, खुशी की अलामत है। तो जिस घर में आप देखिए, जिस घर में बच्ची होती है तो उस घर की रौनक कुछ और होती है। वहाँ का सफाई सुथराई, वहाँ का खाना, सलीका, हुनरमंदी, सलीकामंदी। अब उसके बाद बात ये होती है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो जितना दर्द बच्ची को होता है शायद उतना बच्चे को हो। जी, बच्चे को शायद जितना हो, बच्ची को दर्द ज्यादा होता है। आज हम देखते हैं कि कई लोगों को ये ख्वाहिश होती है, जिसके घर में बच्ची नहीं, वो बड़ा सोचता है यार कि मेरे घर में भी बच्ची होती। तो बच्ची ये अल्लाह की एक बड़ी क्या है कि रहमत है। और इसके लिए ये जो कहा गया, सुनील जी का यहाँ जिक्र कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि वो सेल्फी विद डॉटर, हालांकि आम सी चीज है जी। लेकिन इसको देखा जाए अपने पैमाने पे तो ये बच्ची के लिए वो मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है जी। वो फखर का एक नमूना है, फखर की एक अलामत है कि भाई बात ये है कि हम बच्ची वाले हैं, प्राउड फील करना है, बच्ची वाले हैं। तो खुदा करे कि हमारे देश की बच्चियां जो हैं और महान बने जी 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 जी, और बड़ा नाम पैदा करें। ये चांद बीबी बने जी, ये रानी झांसी बने जी।
देश ओबुल वतनी के बारे में थोड़ी सी और भी बात कही जा सकती है। आप लें देशभक्ति की जो बात है ना, वो जरा क्योंकि वो जरूरी है। अच्छा वकार साहब, मन की बात पर ही अलग अलग, जैसे हमने बात की कि सोच बदलना या सामाजिक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको ख़त्म करना, एक बड़ी अच्छी मुहिम शुरू की गई थी। उसका जिक्र भी आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि गरीब और छोटे दुकानदार हैं या रेडी फड़ी वाले हैं, उनके साथ हम मोल भाव ना करें, उनके साथ झगड़ा ना करें। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर हम बड़ी बड़ी ब्रांडेड दुकानों में चले जाते हैं, शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, तो वो हमसे एक कमीज़ का अगर 4,299 रुपये लेते हैं तो हम उसमें 1 रुपया भी कम नहीं करवाते। लेकिन किसी रेडी वाले से अगर हम सब्जी खरीदते हैं तो उसके साथ कहते हैं, अगर वो 30 रुपये किलो देता है, हम कहते हैं 25। ये कितनी विडंबना है हमारी। बिल्कुल सही कहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि गरीब के साथ, रेडी वाले के साथ बार्गेनिंग, हम लोग बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन जब ब्रांड का जब मामला आता है तो वहाँ बार्गेनिंग नहीं करते। जो दिया हुआ था उसमें 999 है, 999 है, तो वो सीधा 1000 रुपये का बात की है कि हम वहाँ नोट पकड़ा देते हैं, हम उसको कभी नहीं पूछते जी। तो असल में जगमोहन जी, हम सबक को भूल गए थे। जो सबक हमें मिला था कि इस रेडी वाले को, इस गरीब से कुछ सौदा लेना आपका सदका है जी। जैसे आपने सदका कर दिया, सदका कर दिया, किसी गरीब को कुछ आपने मुफ्त में दे दिया जी। ऐसे उससे अगर कुछ ले लिया, उसके पूरे पैसे दे दिए, तो ये सदका बताया गया था। लेकिन हमारे ज़हन से वो सदका चला गया। यहाँ अगर उसने कह दिया कि खीरा जो है वो 30 रुपए किलो है, हम बसे तो जाएंगे 20 लगा जी। और औरतें अक्सर झगड़ती हैं इस बारे में, कई बार हम देखे, और फिर वो मजबूर हो जाता है जी। तो ये बात यह है कि इनकी इज्जत अफजाई होनी चाहिए। यहाँ हमें उनका ख्याल रखना चाहिए कि भाई उनका भी पेट है, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी सिलसिला है, वो कितना कमाएगा वो दिन भर धूप में बैठ के बहुत कमा लेगा, तो जनाब 500-600 रुपया कमाएगा, शाम को उसका दाल फुल्का, उसका चूल्हा जलेगा। तो हम इस बात को भी याद रखेंगे कि इसके लिए हमें तो धर्म ने बताया था ये सदका है, उसको हम भूल गए। लेकिन कम से कम आज एक रेडी वाला, अभी जिक्र किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, नरेंद्र भाई मोदी ने, कि एक रेडी वाला पढ़ा रहा है बच्चों को जी। रेडी वाला पढ़ा रहा है और एक टीचर लॉकडाउन के दौरान ई क्लासेस लेके बच्चों तक पहुंची, ई क्लासेस जी। और उन्होंने एक बार जिक्र भी किया था, एक बार्बर शॉप है उनकी, और उन्होंने किताबें रखी हुई हैं, और जो बच्चा वहां आके बैठेगा, अपने बाल कटवाने के लिए इंतजार करेगा, तो वो किताब पढ़ेगा इतनी देर में। और उन बच्चों के लिए जो किताब कहानी पूरी पढ़ते हैं, उनको शायद वो कटिंग में भी कंसेशन देता है। मैं एक बात याद आई, इसी हमारे जम्मू में छन्नी मत में एक जमाने में मास्टर मोहन लाल जी होते थे जी, मास्टर मोहन लाल जी। तो हम सारे उर्दू वाले जो थे वो वहाँ जाते थे उससे उर्दू सीखने के लिए। एक पैसा नहीं लेते थे, वो गुड़ की चाय अपनी तरफ से कभी कभी वो पिला देते थे, किसी से कुछ नहीं। कोई बड़ी मुश्किल से प्यारा स्टूडेंट हुआ तो कहीं आम उनके लिए 1-1 किलो ले गया जी। तो बात ये थी कि किसी से कुछ लेना देना नहीं, उर्दू की क्लास है, मोहन लाल जी उर्दू की पहचान बनी हुई होती थी। जितने बड़े बड़े स्कॉलर प्रोफेसर बने बाद में, मेरे समेत, वो सारे के सारे मोहन लाल के कहीं ना कहीं शागिर्द रहे। अब देखिए वो ये था, ये एक तरह का जज्बा था ना। हाँ, मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये जज्बा था। आस्ते आस्ते वो कदरें हम पे पामाल हुई, वो मोहब्बतें जो है वो पामाल हुई, लेकिन उसको फिर रेडियो ने जिंदा किया जी, मन की बात ने जिंदा किया। और जब हम स्वार्थी हो गए थे, मटेरियलिस्टिक हो गए थे, दूसरों का सोचना छोड़ दिया था, तो मन की बात के जरिए उन कुछ लोगों, उन चंद लोगों का जिक्र जब हुआ कि ये लोग ऐसा करते हैं, तो दूसरों सुनने वालों के मन में भी हुआ कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर वो छोटे से नीचे से उठकर ऊपर जा सकते हैं, या वो इतने कमज़ोर या कम सक्षम होने के बावजूद भी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, तो हमें तो खुदा ने, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हम क्यों नहीं किसी की मदद कर सकते। तो बहुत लोग ऐसे में आगे आए हैं। बिल्कुल। अब देखिए ना, ऊपर देखा जा रहा था जी, नीचे देखना हम गवारा नहीं करते थे। गरीब की तरफ, पसमानदा की तरफ, अपने हुनरमंद की तरफ, अपने कारीगर की तरफ, आपने उस मिस्त्री की तरफ, उस मजदूर की तरफ, उस बढ़ई की तरफ, हमारा जैसे अपने नाई का जिक्र किया, उस नाई की तरफ जी, इधर हमारा ध्यान नहीं जा रहा था। ध्यान जा रहा था ऊपर जा रहा था, इंडस्ट्रीज की तरफ, कैपिटलिस्ट की तरफ हैं, ठीक है ना। और वो सारा पैसा जी हम खर्च करते थे, और पैसा विदेशों में जाता था। तो फिर भारत जो है वो आत्मनिर्भर कैसा बनता। लेकिन आज जब हम भारतीय खिलौनों को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय उत्पाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीजों को जी, तो आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और अर्थव्यवस्था भी भारत की मजबूत होती जा रही है। खुदा करे कि वो खोया हुआ विरसा हमारा जो है वो फिर से हमारे सामने आए, फिर से हम जोड़ते हैं।
बातें तो आज के प्रोग्राम में बहुत हुई, और जैसा कि हमने कहा कि यूनेस्को की डीजी जो है उनका मैसेज भी आया था, उन्होंने ये भी पूछ दिया कि एजुकेशन और कल्चर के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, भारत में क्या किया जा रहा है। तो ये मन की बात अपने आप में उसका ये जवाब है। बिल्कुल। और आखिर में मैं चाहूँगा कि आप आज इस 100वें एपिसोड के मौके पर कोई संदेश या इस प्रोग्राम के लिए कोई मैं पूरे अपने देशवासियों को, अपने साथियों को और ख़ासकर अपने शागिर्दों को ये नसीहत करता हूँ कि एक तो वो देश से जुड़े रहें, और देश का जो वो हमारा जो टैलेंट था, जो खोया हुआ जो विरसा था, जैसे अभी हमारी खोल की बात हुई, वो जो तहजीब का था, उसको क्या करें कि उसको हम दोबारा ढूंढ लें, उसको दोबारा खोज लें उसको, कि हमारे अपने अंदर बहुत कुछ होता है। वो जो हिरन होता है ना, मुश्क वाला, तो मुश्क उसके वहाँ सीने में, उसके पेट में मौजूद होता है, लेकिन वो झाड़ी घूमता है कि शायद मुश्क उसके पास होता है। कस्तूरी उसको कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे बन ढूंढे मृग माही, तेरा साई तुझ में है, जागी सके तो जागे। जी जी जी। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ी जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो हम अपने आप से जुड़े रहें, अपने मन की बात से जुड़े रहें, और मन की बात हमारे देश की खूबियों से हमें जोड़े रखे, यही हम दुआ करते हैं। और प्रोफेसर वकार साहब, आप कीमती समय निकाल कर हमारी गुजारिश पर आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।